ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेंबर्स ठीक होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। दो क्लासेस हमने ली थी। आज क्लास तीसरी क्लास है, पार्ट 3 में हम डिस्कस करते हैं। मैंने भाई फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम एंगल्फिंग किसको कहते हैं। दूसरी क्लास में मैंने जोन ड्रा किया था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ज़्यादा कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक जोन ले लेते हैं, एंगल्फिंग बाय का जोन ले लिया हमने, ठीक है। ये जोन मैंने ड्रा कर दिया। ये ये हमें कब पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है या नहीं, वीक जोन है। तो यहाँ पर एक चीज आप देख ले कि आया वो यहाँ पर उसने काम किया है कि नहीं। अगर वो चीज आपको नजर आ जाए ना, तो फिर समझ जाना कि ये जो हमारे साथ जो जोन है ना, ये भी इंतहा मजबूत है। और वो है क्या चीज, यहाँ पर आपने देखना है। हमने एक इंगल्फिंग बाय ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ज्यादा कर रहा हूँ कि ये कैंडल है ना, जो कैंडल मैंने लिया है, यानी कि डोजी टाइप कैंडल जो है, यानी कि जिसके ऊपर भी विक बड़ा हो और नीचे भी विक बड़ा हो, तो काइंडली इस चीज को इग्नोर कर दिया करें, इस कैंडल को ना लिया करें। क्योंकि यहाँ पर मार्केट यानी कि दरमियान में खड़ी हुई है। यहाँ पर बायर्स भी है और यहाँ पर सेलर्स भी है। तो हम क्या करते हैं, हम इससे पिछला वाला कैंडल लेते हैं, ये वाला कैंडल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल मैंने ले लिया। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ये कैंडल मैंने क्यों नहीं लिया। ये कैंडल मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका विक ऊपर भी बहुत बड़ा है और विक नीचे भी बहुत बड़ा है, यानी कि मार्केट यहाँ पर दरमियान में थी, ठीक है। तो इस चीज को हम इग्नोर कर रहे थे, यानी कि डोजी टाइप जो भी कैंडल हो, तो उसको हम एनगल्फिंग में तस्वीर नहीं कर सकते। इसके साथ अगर रेड कैंडल दूसरी बनी हो तो हम वो कैंडल ले सकते हैं। मैंने अब यहाँ पर ये कैंडल ले लिया, ये कैंडल ले लिया। अब मुझे तो पता है कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी, साइड वे लगाएगी, यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप एक कंफर्मेशन में आप लोगों के लिए ज्यादा कर रहा हूँ। वो कंफर्मेशन क्या है कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर कोई इनगल्फिंग सेल कोई फेल तो नहीं हुआ। अगर इनगल्फिंग बाय में, ठीक है, मार्केट आ गई और दोबारा निकल गई मार्केट, तो आप देख ले कि कोई इनगल्फिंग सेल जो बना हुआ है वो तो फेल नहीं हुआ। अगर इनगल्फिंग सेल फेल हुआ है तो ये एक बात ध्यान में रखना कि दोबारा जब मार्केट इस जोन में आएगी ना, तो वो यहाँ से रिवर्स बैक जरूर होगी, ठीक है। चाहे वो H4 का जोन है, चाहे वो H1 का है या M30 का है, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले क्या, हमने एक जोन ड्रा कर दिया। जोन ड्रा करने के बाद हमने देखना है कि आया इनगल्फिंग सेल इसमें कोई फेल हुआ है कि नहीं। अगर फेल हुआ है तो आपका ये जोन स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात क्या है कि मार्केट में साइडवे मूवमेंट हुई है कि नहीं। अगर मार्केट में साइडवे मूवमेंट भी हुई है और एक इनगल्फिंग सेल भी फेल हुआ है, तो आपका ये जोन जो होगा ये बेइंतहा स्ट्रॉन्ग जोन होगा। यहाँ पर मार्केट आएगी और जैसे ही आपको इनगल्फिंग बाय का बता दे, यानी कि इनगल्फिंग बाय बना दिया इसने, तो समझ जाए कि अब यह मार्केट यहाँ से दोबारा उठने वाली है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जब हम जोन ड्रा कर लेते हैं इनगल्फिंग बाय का, हमने फर्स्ट कंफर्मेशन क्या देखनी है कि आया इसमें कोई इनगल्फिंग सेल फेल्ड हुआ है कि नहीं। ये देख ले, आपको नजर आ रहा है एंगल्फिंग सेल है, ठीक है। यानी कि ये इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया। जब इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये इनगल्फिंग सेल फेल्ड हो गया। तो अब जब दोबारा मार्केट इसी जोन में आएगी, ठीक है, तो ये रिवर्स होगी जरूर। फर्स्ट कंफर्मेशन ये होगी हमारे साथ कि हाँ बिल्कुल एक इनकल्फिंग सेल फेल्ड हुआ था। दूसरा कंफर्मेशन ये हुआ था कि हाँ मार्केट में साइडवे भी आया हुआ है, ठीक है। दो कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन हमने क्या देखना है कि यहाँ पर अगर इनगल्फिंग बाय कैंडल बन जाए, इनगल्फिंग बाय, ये देख ले इनगल्फिंग बाय, ये इनगल्फिंग बाय कैंडल बन गई तो समझ जाए कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये हमारे साथ तीन कंफर्मेशन हो गई। तीन कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री इजीली ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद अगर हम यहाँ पर एंटर हो जाते, या अगर आपने इस कैंडल का भी वेट करना था तो वेट कर लिया, आपने यहाँ पर वेट कर लिया, दोबारा मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ गई, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद आप अगर यहाँ से एंटर हो जाते हैं, यहाँ से 1847 से आप एंटर हो जाए, ठीक है, तो कम से कम 1862 कितने पिप्स हो गए, 1847 1862,
140 पिप्स। ठीक है, तो ये 3 कंफर्मेशन आप देख ले। आते हैं H1 की तरफ, H1 में देखते हैं। चलो ये जोन खत्म करते हैं, ये तो हो गया H4 का। H1 में देखते हैं कि H1 में मार्केट इसी तरह बिहेव करती है कि नहीं। ओके ओके, ये आ गए H1 में। ये मैंने जोन ले लिया H1 का, ये H1 का जोन। ठीक है, ये मैंने जोन ले लिया H1 का। अब हमने क्या देखना है, 3 कंफर्मेशन हमें देखनी है, 3 कंफर्मेशन कि आया वो 3 कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर गई हुई है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन मैंने क्या कहा था कि इनगल्फिंग सेल का फेल हो जाना। तो यहाँ पर देख ले कितने इनगल्फिंग सेल फेल हुए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे कि कितने इनगल्फिंग सेल फेल हुए। ठीक है, फर्स्ट ये आपका इनगल्फिंग सेल। ठीक है, एंगल्फिंग सेल था ना, ये फेल हो गया। फर्स्ट एंगल्फिंग सेल, ये आपका हो गया सेकंड एंगल्फिंग सेल, ये भी फेल हो गया। ठीक है, आ जाइए देख ले, ये आपका हो गया थर्ड एंगल्फिंग सेल, ये भी फेल हो गया। फिर देख ले, ये आपका हो गया फोर्थ एंगल्फिंग सेल, फेल्ड। ये आपका हो गया फिफ्थ एंगल्फिंग सेल, फेल्ड। तो अब देख ले, फर्स्ट कंफर्मेशन हमने क्या देख लिया कि इनगल्फिंग फेल्ड हमारे साथ कितने आ रहे हैं, यानी कि इनगल्फिंग सेल कितने फेल्ड हो रहे हैं। यहाँ पर हमने देख लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि बाय जाने के बाद, मार्केट इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद मैक्सिमम 5 इनगल्फिंग सेल को फेल कर दिया उसने। फेल करने के बाद दूसरा कंफर्मेशन हमारा क्या था, मार्केट का साइडवे। ये मुकम्मल मार्केट के क्या है, साइडवे। 2 कंफर्मेशन हो गए। तीसरा कंफर्मेशन हमारा क्या होगा, इनगल्फिंग बाय का कैंडल देखना। अब यहाँ पर देख ले, हम ये कैंडल तस्वुर नहीं कर सकते। क्यों, ये इनगल्फिंग तस्वुर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इस जोन से ऊपर है। यानी कि ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों कैंडल ने इस जोन को टच नहीं किया। अगर टच किया होता तो फिर हम इसको एंगल्फिंग बाय तस्वुर कर लेते। तो मार्केट ने यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी, इन 2 कंफर्मेशन के अलावा हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, तो हम वेट करते हैं। ठीक है, वेट करने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा एंगल्फिंग बाय बन गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देख ले, इसने भी मार्केट को टच नहीं किया। ये देख ले, इसने भी मार्केट को टच नहीं किया, तो इसको भी हम एंगल्फिंग बाय तस्वुर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला कंफर्मेशन है, ये रेड कैंडल है, मार्केट ने इस जोन को टच कर दिया। ठीक है, ये देख ले, नजर आ रहा है, टच कर दिया। इस ग्रीन कैंडल ने भी इसी मार्केट को, यानी कि इस जोन को टच कर दिया। तो ये हम एज अ कंफर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, ये एंगल्फिंग बाय। ये एंगल्फिंग बाय हमने ले लिया। ठीक है, हमारा एंट्री पॉइंट जो था वो यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट था। लेकिन अगर हम वेट करते ही, मार्केट जरूर रिटेस्ट करने के लिए आएगी, कम से कम 10 15 20 पे भी आएगी, लेकिन जरूर आएगी। तो मार्केट ये देख ले रिटेस्ट के लिए आ गई। चलो आपने एंट्री यहाँ पर ले ली, यहाँ पर आप एंटर हो गए मार्केट में, 1849 में आप एंटर हो। 1849 में मार्केट थोड़ी सी नीचे मूवमेंट कर दी, यहाँ से निकल गई। 1849 में यहाँ पर देख ले 1862, यानी कि 130 पिप्स आपको इजीली मार्केट ने दे दी। समझ आ गई। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, जहां पर आपको दुश्वारी हो। उमर भाई, असलान भाई और जाहिद भाई। नहीं सर, माशाल्लाह आपने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। हालांकि अगर मैं बता दूं ना, इनगल्फिंग थ्योरी जो है ना, ये सबसे इजी है, बेइंतहा इजी। क्योंकि बाज थ्योरी में अगर हम देख लेना, बाज स्ट्रेटजी में अगर हम देख ले, वहां पर ट्रेड लाइन यूज हुआ है, कभी डाइवर्जेंस देखा जाता है, कभी आरएसआई देखी जाती है, कभी स्टोचस्टिक्स देखी जाती है, कभी पता नहीं एवीएसएम ऑसिलेटर देखा जाता है। यार छोड़े इंडिकेटर को, छोड़े। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक इंडिकेटर दूंगा, ईएमए जिसे कहते हैं।
वो और साथ में ये इनगल्फिंग, इन दोनों को आपने क्या करना है, दोनों को आपने मिला के फिर एंट्री लेनी है। और इंशाल्लाह ये तब होगा जब आप जब ये आप लोग का जो कोर्स जो सिंपल एंगल्फिंग का ये कंप्लीट हो जाए, वो इंशाल्लाह बाद में दूंगा, ठीक है। तो वो कंफर्मेशन जो होगी ईएमए की, वो आपके साथ कम से कम 5th कंफर्मेशन होगी। जब मार्केट आपको 5 या 6 कंफर्मेशन दे दे, फिर तो आपके लिए इजी हो जाएगा एंट्री लेना, फिर तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ साइडवे पे देखते थे कि यहाँ पर एंगल्फिंग बाय बन गया, मार्केट ने साइडवे लगा दिया, ठीक है, आप यहाँ पर बाय लिमिट लगा ले, बाय लिमिट लगाने के बाद आपका एसएल कहाँ पर होगा, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कि आपका एसएल हमेशा जोन से कम 20 पिप नीचे होगा। आपके एसएल यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट ने आपका बाय लिमिट एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पर आ गई मार्केट 1856, आपको कम से कम 60 पिप मिल गए, आप मार्केट से निकल गए, आपकी टीपी हिट हो गई, दोबारा मार्केट यहाँ पर आ गई, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल आपको मिल गया, आप मार्केट में एंटर हो जाए, लेकिन आपका एसएल जरूर 20 पिप्स इस जोन से नीचे होगा, ठीक है। फिर आपको मार्केट ने 100 दे दी या 60 पिप्स आपको मिल गई, आप मार्केट से निकल गए, टीपी आप अपनी रख सकते, ठीक है। तो 2-3 कंफर्मेशन ये, और एक कंफर्मेशन जब मैं ईएमए की आपको दे दूंगा, तो आप इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त एंट्री आपको मिलेगी। आपके कम से कम 100 में से 1 या 2 जो ट्रेड होंगे वो एसएल हिट होगा, लेकिन वो न्यूज की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूवमेंट करते जाएंगे। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है उमर भाई, तो आप पूछ सकते हैं, जाहिद भाई और सलाम भाई, ताकि मैं आपको उसका वो क्लियर कर दूं आपके लिए। अच्छा सही साहब, एक चीज पता करनी है आपसे सर कि जी बिल्कुल। ये जो जी जी ऐसा, ये आपने जो एंट्री ली है, एंट्री ऊपर गई है, और जो यहाँ से जो है इनगल्फिंग सेल, इसका इसे भी हम ले सकते हैं, ऊपर चली गई मार्केट और वहां से इनगल्फिंग सेल लें और ये नीचे आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। आप ये देख ले, आप यहाँ से भी एंगल्फिंग सेल ये ले ले, सिंपल एंगल्फिंग सेल ये ले लिया मैंने ना, ये एंगल्फिंग सेल मैंने ले लिया। लेने के बाद मैंने क्या देखना है, इसका उलट देखना है। एंगल्फिंग सेल होगा ये, इसका उलट क्या आएगा हमारे साथ, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दूं, रेड, ठीक है। अब इसका उलट क्या आएगा, हमने एंगल्फिंग बाय को देखना है कि एंगल्फिंग बाय फेल हुई है कि नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख ले कि कितने एंगल्फिंग बाय फेल हुई है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एंगल्फिंग बाय फेल हुई है, ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, फेल हुए दोबारा फेल कर दिया, ठीक है। एक एंगल्फिंग बाय फेल हुई है, दूसरी ये हो गया आपका सेकंड एंगल्फिंग बाय, एक मिनट ये हुआ है कि नहीं, हाँ ये भी फेल हुआ है, ठीक है, ये भी फेल हुआ है। तो दो एंगल्फिंग बाय फेल हुई है, तो यहाँ पर आपने वेट करना है। जैसे मार्केट यहाँ पर आ जाए, वेट किस चीज का करना है, वेट करना है कि अगर यहाँ पर आपको इसी तरह एक ग्रीन कैंडल बन जाए और साथ में एक रेड कैंडल बन जाए, लेकिन एंगल्फिंग सेल बन जाए यहाँ पर इस तरह अगर बन जाए, ये रेड कैंडल बन गई, इसके साथ एक कैंडल जो बनी है वो ग्रीन, इस तरह, ठीक है, बन गई। तो फिर यहाँ पर आप बेधड़क एंट्री ले सकते हैं। किस चीज की एंट्री, सेल की एंट्री आप यहाँ पर ले लें, आपका एसएल जो आएगा वो इस जोन से 20 पिप्स ऊपर आएगा, यानी कि ये आपका जोन है 1868, आपका एसएल आएगा 1870 यहाँ पर, ये आपका एसएल, ठीक है। और यहाँ से आप फिर देखोगे कि मार्केट किस तरह रिवर्स होती है, क्योंकि ये दो हमारे साथ एंगल्फिंग बाय फेल हुई है, और दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट का साइडवे भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने थर्ड कंफर्मेशन का वेट करना कि एंगल्फिंग सेल बन जाए H1 में, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है, या अगर वेट करना है डिस्क के लिए आ जाए, यहाँ पर आप एंट्री लें, वो कम से कम 20 या 30 या 35 पिप्स आप अपना एसएल जितना रख सकते हैं आप एसएल रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो ठीक गया है कि नहीं? जी सर, समझ आ गई है। ओके, उमर भाई कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं है माशाल्लाह, तो क्वेश्चन नहीं करते यार, ये क्यों? यार आप माशाल्लाह समझा, वो बात ही ऐसी करते हैं, समझा ही इतना वो क्लियर रहे हैं ना मुझे। वो पहले दिन आपने सिर्फ बाय का समझाया था, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको सेल की भी जो है ना वो ड्रा करके भिजवाए थे, जी जी समझा ही बिल्कुल इतना बिल्कुल, माशाल्लाह अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा गेन समझा। करते हैं आप। हाँ जी, माशाल्लाह समझा ही इतना अच्छे तरीके से रहे हैं कि इशू नहीं होता। बस बस एक इशू आ रहा जी जी, है पे, मोबाइल में मजा नहीं आता, नहीं मोबाइल नहीं में खैर मजा वो नहीं आता, मजा
यही बात है ना कि मोबाइल पे मजा नहीं आता, लेकिन लैपटॉप पे जैसे लैपटॉप ऑन कर लेते हैं तो इंसान को खुद मजा आ जाता है यार कि लैपटॉप के सामने बैठना ही बहुत मजा करता है। बिल्कुल इंशाल्लाह सही मैं है। रिव्यू का भी समझा दूंगा जब आप लोग कहे थे, ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो क्या मैं आपको यानी कि यूएस स्टडी के बारे में समझा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सर आप बताएं यार, वो तो फंसे हुआ हूं मैं बड़ी बुरी तरह। ओके, बस मैं ये क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है, उसके वो यानी कि रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। जी जी। ओके।